सज्जनों, इतने देरों से मैंने इस दरबार में चिल्ला रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई भक्त उपस्थित नहीं है। ना जाने इस दरबार में कोई है और नहीं, ना कोई पहरेदार, ना कोई चौकीदार, कोई किसी को नजर नहीं आ रहा। अच्छी बात, मैंने कुछ देरों के लिए अपना आसन ग्रहण कर रहा हूं। यदि कोई होंगे तो अवश्य मुझसे मिलने के लिए आए। नारायण नारायण यला बादी। हाँ महारानी जी। ए जाकर देखो, द्वार पे कोई जोगीराज आवाज लगा रहा है। उसी महल से भिक्षा लेकर जोगी बाबा को दे आओ। ठीक है महारानी जी। बाबा बाबा ध्यान करो। आयुष्मान भव, कल्याण हो, खुश रहेगी बच्चिया। कहाँ की रहने वाली हो? कौन हो तुम? मैं कौन हो तुम? मोरंग की बादी हूँ। अच्छा अच्छा, यानी मोरंग की रहने वाली। हाँ मुंगिया वादी हो तुम? हाँ बाबा। और किसकी वादी हो? फूला की। अच्छा, यानी मेहरानी फूला की वादी हो तुम। तो फिर कैसे आई? यहाँ आए आपसे मिलने के लिए, भिक्षा देने के लिए आए। अच्छा, यानी भिक्षा लेकर के आई हो? हाँ, अपना भिक्षा लीजिए। मैं वो भिक्षा लेने योग्य साधु नहीं हूँ, समझी? तुम ऐठ खाती हो, झूठ बोलती हो, और तुम्हारी हाथों की भिक्षा मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, समझी? तो ऐसे है, ये बता कि महारानी फूला है कहाँ? महल के अंदर है? ठीक है, मैं बुला के ले आया। उससे बोल देना कि एक योगी बाबा आपको इंतजार कर रहे हैं। चलिए। क्या तुम्हारी हाथ से बाबा भिक्षा न लिया तो ठीक है, वादी तू साइड में बैठ जाएगी। संत सरोवर गंग जला, संत सरोवर गंग जला, ताहे पठारो सो दहिया निर्मल भयो, तो साधु के सदसा। धन्यवाद बाबा। आयुष्मान भव, कल्याण हो, खुश बाबा। रहिए बच्चिया। जोगीराज, आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ बाबा। अच्छा, पूछ सकती हो बाबा। हो कौन नगर में बाबा होती आती हमारनी, कहाँ माला को हो बाबा कुटिया तो होती है बोरा माए, बाबू मर गपाल नाना है उमर में, हो बाबा जोगी बान गाया, हो किए दा कारण में, ओ बाबा जोगी बन के दुनिया सान सान।
पूछना चाहती हूँ, ऐसे हैं कि साधुओं का कहीं घर नहीं होता, कभी चौक चौराहे में, कहीं भी खोले में, कभी जंगल में, कभी किसी और बाजार में, साधुओं का कोई जगह नहीं होता। घर हमारा पहले थे पश्चिम देश में, दो भाई का भैयारी था, हम दोनों भाई में हो खटपट, तो बाबा ने पठाया मठपड़ अढ़ाया काम, तो केवल एक हम हो गए रमता। गुरु जलंधर का चेला है और 42 जोगी बाबा महारानी। आप जोगी राज है, द्वारे द्वारे भिक्षा मांगती हैं। जब आप शहर में हो पाए तो कुछ दिन ठहरिए, मैं महल से भिक्षा लेकर आ रही हूँ। क्या मैं भिक्षा लेने योग्य साधु नहीं हूँ। तो कैसा बाबा है? पहले मेरी बात तो सुन। मैंने इस दरबार में सोच कर आया कि बहुत धन्यवान राजा है, बहुत गुणवान राजा है। किला 51 के अंदर उसकी नाम और बड़ाई चलते हैं, इसीलिए धन्यवानों के नाम सुनकर आज शहर महब्बा प्रदेश के। लेकिन इस दरबार में जब भी पहुंचे, ना कोई पहरेदार, ना कोई चौकीदार, कोई किसी को नजर नहीं आ रहे। ना जाने इस दरबार में कोई है नहीं। इतने देरों से मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन अभी तक दर्शन करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन तुम जो अभी उपस्थित हो मेरे सामने और तुम कह रही हो कि मैं भिक्षा लेकर के ला, बाबा मैं भिक्षा लेने योग्य साधु नहीं हूं। मैंने ऐसे ऐसे धनवान राजाओं का दरबार में भिक्षा ग्रहण करने योग्य साधु नहीं हूं। ऐसे ऐसे महाराजाओं का नाम बराए सुन के मैंने इस दरबार में पहुंचे, लेकिन ऐसे कलंकित राजा इस संसार में कोई नहीं। ऐसे अभागा राजा इस संसार में कौन नहीं? ऐसे ऐसे पापियों साधुओं का ठहरना महापाप। मैं ऐसे ऐसे दरबार को ऐसा रुक जाइए, रुक जाइए जोगी बाबा, रुक जाइए जोगी राज। रुक जाऊं? मेरे स्वामी को बारे में अब कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा मैं सती नारी अपने पति को परमेश्वर मानती हूँ। मेरे पति मेरे लिए देवता है, ईश्वर है, भगवान है। उसकी सिवा मैं पर पुरुष पर नजर उठाकर नहीं तकने वाली। मैं अपनी पुरुष को बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। आपको जो इच्छा है वो मैं पूरा करूंगी। तो तुम क्या कहनी चाहती हो? बाबा बोलेगी। आपको क्या कहना है? आप जो कहिएगा वो मैं करूंगी, लेकिन मेरे स्वामी बारे में एक लफ्ज खराब नहीं उठाइए। अच्छा, यदि तुम साधुओं का सेवा करनी चाहती हो, हाँ बाबा। तो ये बता, तुम मुझे कुछ अंजल करा सकती हो? क्यों नहीं बाबा, आप कुछ देर आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपको भारी पेट खाना खिलाऊंगी। सुनो, तो मैं वैसे अंजल हर नर नारियों के हाथों से ग्रहण नहीं करता, समझी? हर व्यक्तियों की महल में मैंने अंजल नहीं करता, समझी? मैं उसी की महल में अंजल करता हूँ जो नारी सती होगी। क्या तुम सती हो? हाँ बाबा, मैं सती तो नहीं, लेकिन एक पतिव्रता नारी जरूर हूँ। पतिव्रता नारी हो? हाँ बाबा। मैं वैसे कैसे मांग रही है? ऐसे हैं सती ही नहीं, जो नारी सती में अति सती होगी, जो 101 तीर्थ की हुई होगी, उसी की हाथ से मैं अंजल करूंगा। 101 तीर्थ में एक भी तीर्थ कमी होंगे तो मैं अंजल नहीं करूंगा। धन है जोगीराज, तो संत मिलन को जाइए, तो संत मिलन को जाइए,
तीरथ है माँ। बाबा बोलेगी। मैंने जिस रोज राज मरंग को अंदर जन्म ली, अच्छा अच्छा ना कभी चौकट से बाहर हुई। अच्छा जब से डोली आई शहर मोहब्बा मैं ना कभी चौकट से बाहर हुई। अच्छा अच्छा। 7 तीरथ करके बैठी थी मैं, लेकिन बाबा आपको दर्शन कारण मैंने चौकट से बाहर आई। हो तोरे दा रसना माये पाकर तीरथ सफला हो गए। ये कैसा हो ये कबीरत बाबा करली जब बोलबा। आज मेरी तीरथ सफल हो गई आपको दर्शन पाकर। धन्य हो। यानी तुम्हारी कहने की मतलब ये हुआ कि बाबा मैंने सबसे जन्म ली किला मोरंग के अंदर तो चौकट से बाहर नहीं आई। जब से मेरी डोली शहर मोहब्बा किला के अंदर आई है उन दिनों से मैं चौकट से बाहर नहीं आई। बाबा आज संत दर्शन के लिए, यानी तुम्हारी कहने का मतलब ये हुआ तो संत मिलन को रख के मन में जितना पग पर पृथ्वी है तो हर पग तीरथ। यानी संत दर्शन करने के लिए आज मैंने चौकट से बाहर आई हूं और जितनी पग हमारी आज संत दर्शन के लिए आगे बढ़ी हैं और जितनी पग इस पृथ्वी की ऊपर पड़ी है हर पग तीरथ ही तीरथ। नारायण नारायण यला मैंने मान लिया कि तुम सही में सती हो। अच्छी बात। तो ये देख रही हो मेरे हाथों की कमंडल, इस कमंडल के अंदर भरी परी हुई बालू है। सत्य बनती हो तो सत्य का शक्ति दिखाओ तुम। ये बालू जो कमंडल में है हलवा बनाओ तुम। यदि तुम सती नारी हो तो अपनी योग्य और तप की बल से इस भरी परी हुई बालू कमंडल की हलवा बनाएगी। फिर इतना ही नहीं, कपड़े उतारो तन से पर हो जाओ भारी। यानी तू अपनी बदन से कपड़े उतार कर यानी लंगी हो जाओ। कपड़े उतारो तन से पर हो जाओ भारी और लंगी होके बाबा को अपनी जान पे बिठाओ। अपने हाथों से बाबा को अंजल तो कराओ। तो सती नारी की सत बल से हाल गए कल
तुमसे ही होगी। मुझे दे दिया बाबा। जब तक तुम ऐसा ना करेगी तो मैं अंजल नहीं करेंगे। तो ठीक है जोगीराज, आप आसन ग्रहण कीजिए। नारायण। मैं सती बेटी बहुपाला को आप कुछ देरों के लिए आसन ग्रहण कीजिए। हे मातृका, हे सातों बहन जगदम्बा, हे इंद्रपुर के इंद्र बाबा, बाबा हो अमृत बरसा जब बाबा बरसा। हे सासुदेवला, हे अमले कपाल सासु भेजा जय देवला बुढ़िया समय मैंने भरा हुआ कमंडल बालू को हलवा तो बना ली, लेकिन अपनी तन उघार कर बाबा को मैं कैसे खाना खिलाऊंगी। इस समय बाबा जोगीराज को मैंने अपनी सत तौर से 6 बरस को बालक बना लेती हूँ। उसके बाद बाबा को अपनी गोद में बैठाकर खाना खिला दूंगी।